नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी हिंदी स्टेनो सेंटर में। दोस्तों, आज स्वर व मात्रा पढ़ेंगे। स्वर आशुलिपि हिंदी शॉर्ट हैंड में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला मोटे बिंदु और मोटे डैश से, जिससे हम 6 स्वर पढ़ेंगे। मोटे बिंदु और मोटे डैश से 6 स्वर, और हल्के बिंदु और हल्के डैश से 6 स्वर पढ़ेंगे। मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर, मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले स्वर। मोटे बिंदु वाले अ, ए, ई, यानी कि एक डॉट एक ही होगा। मोटा बिंदु उससे अ, ए, ई पढ़ेंगे, और मोटे डैश से डैश एक ही होगा, उसे 3 स्वर पढ़ेंगे, आ, ओ और उ। यानी कि इसी डैश से स्वर भी पढ़ेंगे और मात्रा भी पढ़ेंगे। यानी कि स्वर पहले लगेगा और मात्रा आउटलाइन के बाद में लगेगी स्थान के अनुसार। इसी तरह एक डॉट से अपन तीनों स्वर पढ़ेंगे, तीनों ही मात्राएं पढ़ेंगे। जैसे एक क वर्ग बनता है। क वर्ग जहाँ से आउटलाइन शुरू होती है वह उसका पहला स्थान होता है, बीच वाला भाग सेकंड स्थान होता है, और जहाँ पर आउटलाइन समाप्त होती है वो उसका तीसरा स्थान होता है। तो अगर पहले लगाए तो स्वर पढ़ेंगे, इससे पहले ऊपर वाला पहला भाग कहलाएगा और नीचे वाला बाद वाला भाग कहलाता है। अगर बाद में लगाएंगे तो इनकी मात्राएं पढ़ेंगे, और पहले लगाए तो स्वर पढ़ा जाएंगे। जैसे च वर्ग है, च वर्ग जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर उसका पहला स्थान होगा, और बीच वाला भाग सेकंड स्थान होगा, और जहाँ आउटलाइन खत्म होगी वो उसका तीसरा स्थान होगा। इसी तरह ट जहाँ शुरू हुआ वो उसका पहला स्थान होगा, बीच वाला सेकंड, और जहाँ खत्म होगी वो उसका तीसरा स्थान होगा। इसी तरह त जहाँ से शुरू होगा फर्स्ट, बीच वाला सेकंड, और जहाँ खत्म होती तीसरा स्थान। अगर इनके पहले लगाएंगे तो वह स्वर पढ़ा जाएगा, और बाद में लगाएंगे तो इनकी मात्राएं पढ़ी जाएगी। ये प वर्ग का पहला, बीच वाला सेकंड, और ये जहाँ खत्म हुई वो इसका तीसरा स्थान होगा। इसी तरह सभी के स्थान निर्धारित किए गए हैं। ये न जहाँ से शुरू हुआ पहला, बीच वाला सेकंड, और जहाँ खत्म हुआ वो उसका तीसरा स्थान। न ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। क के पहले अगर लगाएंगे डैश या डॉट तो ये स्वर पढ़े जाएंगे, और इसके बाद लगाएंगे तो इनकी मात्राएं पढ़ी जाएगी। और ये मात्राएं भी अगर फर्स्ट पे लगाए तो फर्स्ट अ पढ़ा जाएगा, सेकंड पे ए, और थर्ड पे ई लगाया जाएगा। च का पहले पार्ट ये होता है, और इधर वाला पार्ट दूसरा सेकंड होता है। ट में इधर वाला भाग पहला कहलाता है, तो इधर पहले में स्वर लगेगा और बाद वाले में उनकी मात्राएं लगेगी। ये पहला भाग कहलाएगा, और इधर वाला भाग बाद वाला कहलाएगा। अगर ये बाद में लगाएंगे तो इनकी मात्राएं पढ़ी जाएगी। त इधर वाला भाग पहला कहलाएगा, बिफोर, आफ्टर, बाद में इनकी मात्राएं पढ़ी जाएगी। वो आगे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे अपन। ये त इधर वाला भाग पहला कहलाएगा, बिफोर, और इधर वाला भाग बाद कहलाएगा। स इधर वाला भाग बिफोर, पहला कहलाएगा, और इधर वाला आफ्टर, बाद। पहले स्वर लगेगा तो स्वर पढ़ेंगे, और बाद में उनकी मात्राएं पढ़ेंगे। ये बिफोर, आफ्टर। आड़ी यानी कि समतल रेखाओं में पहले
ऊपर की तरफ स्वर लगता है और पहले स्वर पढ़ा जाएगा, वो बाद में व्यंजन पढ़ा जाएगा। यानी कि स्वर पहले पढ़ा जाएगा और बाद में व्यंजन पढ़ा जाएगा। जैसे अ क, अ क में क के पहले स्वर अ है और स्वर पहले लगेगा इसमें, तो बनेगा अ क। और अ पहले स्थान का है, फर्स्ट प्रथम स्थान का है, तो क बनाएंगे जहाँ से आउटलाइन शुरू होती है वो उसका पहला स्थान होता है, और जहाँ पर आउटलाइन खत्म होती है वो तीसरा स्थान होता है, और जहाँ पर बीच वाला भाग सेकंड स्थान होता है। जैसे बनाया क, तो जहाँ से शुरू आउटलाइन शुरू हुई है, एक बार स्थान बना के देख लेते हैं। ये इसका आउटलाइन जहाँ से शुरू हुई वो उसका प्रथम स्थान, बीच वाला भाग सेकंड स्थान, जहाँ पर आउटलाइन खत्म हुई वो तीसरा स्थान होता है। जैसे फर्स्ट स्थान पे गहरा डॉट बना दिया तो वो अ पढ़ेंगे, सेकंड स्थान पे गहरा डॉट बनाया तो ए पढ़ेंगे, और तीसरे स्थान पे बनाया तो ई पढ़ेंगे, और बाद में बनाएंगे तो इनकी मात्राएं पढ़ेंगे। इसी तरह डैश बनाया, मोटा डैश, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान तीनों पर, ये फर्स्ट स्थान, सेकंड, ये थर्ड स्थान, तो ये वाला बा इधर वाला मात्राएं पढ़ी जाएगी। ये फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान, थर्ड स्थान। अगर थर्ड स्थान फर्स्ट स्थान पे लगाएंगे तो आ पढ़ेंगे, सेकंड स्थान पे ओ पढ़ेंगे, थर्ड स्थान पे ऊ पढ़ेंगे। अगर पहले लगाए तो पहले, जैसे अक में फर्स्ट स्थान की मात्रा है, तो इसमें फर्स्ट स्थान पे लगाएंगे, फर्स्ट स्थान जहाँ से रेखा शुरू होती है वो उसका प्रथम स्थान होता है। ये क बना है, और क के पहले यहाँ पे प्रथम स्थान पे डॉट लगा देंगे गहरा वाला, तो अक पढ़ेंगे। जैसे एक क बनाया और दूसरे स्थान पे डॉट लगा देंगे। जैसे फर्स्ट स्थान का अपन का है, डॉट अ लगा दिया, सेकंड स्थान पे है ए, तो सेकंड स्थान बीच वाला भाग होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे पहले, यानी कि ऊपर की तरफ पहले, तो पढ़ेंगे एक गहरा डॉट लगा देंगे। ठीक, ईख, ख बनाएंगे, ईख में ई स्वर तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पे स्वर पहले लगता है आउटलाइन के पहले, तो ये ऊपर वाला भाग पहला कहलाता है क वर्ग में, तो ये तीसरा स्थान के पहले यानी कि लास्ट में लगा देंगे डॉट, तो बनेगा ईख। अब आक, क बनाएंगे, अब ये रहा इधर आक, फर्स्ट स्थान का है, फर्स्ट स्थान पे तो जहाँ से आउटलाइन शुरू होती है वह उसका प्रथम स्थान होता है, पहला स्थान, ये सेकंड स्थान, और लास्ट में तीसरा स्थान। तो पहले स्थान है तो डैश लगा देंगे पहले स्थान पे, तो गहरा डैश लगाए तो बना आक, ओख। ख बनाएंगे, ख ओ सेकंड स्थान का है तो पहले लगेगा समतल रेखाओं में, ये ओख। ऊख, ख बनाएंगे, ऊ तीसरे स्थान का है, तो तीसरे स्थान पे डॉट लगा देंगे तो बनेगा ऊख। ये स्वर पहले लगते हैं तो पहले लगाएं। आम, आम जहाँ से शुरू हुआ वो उसका प्रथम स्थान है, और बीच वाला सेकंड स्थान, और जहाँ पे आउटलाइन खत्म होती है वो तीसरा स्थान होता है। तो आ, तो ए डैश लगा देंगे पहले, यानी व्यंजन के पहले लगाएंगे तो वहाँ पे हम स्वर पढ़ेंगे। अगर इसी आ को बाद में लगा देते तो उसको वहाँ पे मात्रा पढ़ा जाता है। आड़ी समतल रेखाओं में बाद में नीचे स्वर लगता है तो पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा और बाद में मात्रा स्वर पढ़ा जाएगा। यानी कि पहले तो ऊपर तो हमने क्या किया, पहले स्वर लगाया था पहले की तरफ, और नीचे की तरफ बाद में लगाएंगे तो वहाँ इनकी मात्राएं पढ़ी जाएगी। जैसे के, क बनाएंगे पहले, उसमें ए की मात्रा लगी हुई है,
तो ए की मात्रा ए सेकंड स्थान का, तो वो सेकंड स्थान का देखेंगे अपन। ये क बनाया, अब इसमें ए की मात्रा लगानी है, के बनाना है, तो इसमें ए सेकंड स्थान पे है, सेकंड स्थान पे गरा डॉट लगा देंगे। ये इसका प्रथम, ये सेकंड, ये थर्ड स्थान, बाद में लगेगा व्यंजन पढ़ा जाएगा बाद में। तो मात्राएं बाद में लगती हैं, तो ये बाद वाला भाग होता है इधर वाला, तो इधर नीचे की तरफ लगा देंगे डॉट, गरा डॉट, तो बनेगा के, ए की मात्रा लग जाएगी उसमें। खी ख बनाएंगे, इसमें ई की मात्रा है, ये और ये फर्स्ट सेकंड और ये तीसरा स्थान है। अब ई की मात्रा तीसरे स्थान पे है, तो ये मात्राएं बाद में लगती हैं, तो ये यहाँ पर तीसरे स्थान की मात्रा गरा डॉट लगा देंगे तो खी बनेगा। अब मैं बनाना है, म में किसकी मात्रा, ए की मात्रा है, तो यहाँ म बनाएंगे, और म में ए सेकंड स्थान का है, तो सेकंड स्थान, ये इसका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड स्थान हो गया। और ऊपर वाला भाग पहले कहलाता है, बाद वाला नीचे वाला भाग बाद कहलाता है। बाद में मात्राएं लगती हैं, पहले स्वर पढ़ा जाता है, स्वर लगाते हैं, तो यहाँ पर ये लगा देंगे गरा डॉट, तो मैं बनेगा सेकंड स्थान पर। ये बिफोर, ये आफ्टर, बाद में मात्राएं पढ़ी जाती हैं। ने ये न बनाया, और न में ये ऊपर पहला होता है और नीचे वाला भाग बाद वाला होता है, तो नीचे की तरफ डॉट लगा देंगे गहरा, तो बनेगा ने। का क बनाएंगे, क बनाया, तो क में आ की मात्रा है, तो फर्स्ट स्थान की है, तो नीचे की तरफ लगेगी मात्रा, तो बनेगा का। ख बनाएंगे, खो, खो में ओ की मात्रा है, ओ, ये बिफोर पहले होता है, इधर की तरफ पहला और इधर नीचे की तरफ बाद वाला होता है, तो मात्राएं बाद में लगती हैं, तो सेकंड स्थान की मात्राएं, तो यहाँ पे सेकंड स्थान पे डैश लगा देंगे, मोटा डैश, तो बनेगा खो कु। कु इसका फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान, थर्ड स्थान, ऊपर वाला भाग पहला कहलाएगा और नीचे वाला भाग बाद में कहलाएगा, बाद कहलाता है, तो इसमें तीसरे स्थान पे मात्रा लगानी, तो तीसरे स्थान पे लास्ट में थर्ड प्लेस पे लगाएंगे, तो बनेगा कु। माँ लिखना, तो माँ बनाएंगे, माँ में आ की मात्रा है, ये इधर वाला भाग बिफोर कहलाता है और इधर वाला आफ्टर, यानी कि पहला और बाद में, जहाँ से आउटलाइन शुरू होती है वो उसका पहला भाग, बीच वाला सेकंड भाग और लास्ट वाला थर्ड भाग, तो ये फर्स्ट स्थान पे मात्रा लगा देंगे, तो पढ़ेंगे माँ। खड़ी रेखाओं में पहले बाईं तरफ स्वर बनेगा, तो पहले स्वर पढ़ा जाएगा और बाद में व्यंजन पढ़ा जाएगा। जो 90 डिग्री अट में 90 डिग्री पर बनता है ट, और जो खड़ी लाइन है उसमें पहले स्वर पढ़ा जाएगा और बाद में व्यंजन पढ़ा जाएगा। जैसे अट, अट ये खड़ी लाइन पे, ये 90 डिग्री पर बनता है अपना ये अट, ऊपर से नीचे की तरफ जहाँ से आउटलाइन शुरू हुई है वहाँ पर पहला स्थान, बीच सेकंड स्थान, जहाँ पर आउटलाइन खत्म है वो उसका तीसरा स्थान, तो अट में अ स्वर लगाना है, तो अ प्रथम स्थान पे है, तो यहाँ पर अ डॉट लगा देंगे, गरा डॉट पहले स्थान पे, तो अट। इसी तरह एट में ट बनाएंगे, एट सेकंड स्थान पे,
सेकंड स्थान का है, तो बीच वाला भाग सेकंड होता है, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे गहरा, तो बनेगा 8। ईट, ईट ये ट बनाया, उसमें ई स्वर लगाना है, तो तीसरे स्थान पर है, तो ये इसका जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर तीसरा स्थान होगा। ये पहले वाला इधर वाला भाग बिफोर पहला कहलाएगा, इधर वाला आफ्टर बाद वाला कहलाएगा। तो स्वर पहले लगता है तो ये स्वर तीसरे स्थान है, तो ये यहाँ पे तीसरे स्थान पे लगा देंगे, तो बनेगा ईट। ई के बाद ट है तो पढ़ेंगे ईट। अज, अज में ज बनाएंगे, ज में पहले स्थान, ये सेकंड या तीसरा स्थान, तो फर्स्ट स्थान पे पहले लगेगा स्वर, तो ये पहले लगाएंगे और बाद में व्यंजन पढ़ेंगे, बनेगा अज। बिफोर, बिफोर पहले व्यंजन स्वर लगता है। एज, एज बनाना है तो ज बनाया, इसमें ये फर्स्ट सेकंड स्थान थर्ड स्थान हो गया, ये की मात्राएं डॉट सेकंड स्थान पे सेकंड स्थान पर लगा देंगे। ईज, ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान, ये पहला होगा, ये बाद वाला, तो स्वर पहले लगता है, तो थर्ड स्थान पे ई है तो तीसरे स्थान पे ई लगा देंगे, तो बनेगा ईज। आज, ज बनाया ये, अब डेस वाला है तो ज में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान, ये बिफोर आफ्टर, तो बाद में मात्रा बाद में लगती है और पहले स्वर बनता है, तो ये फर्स्ट पे लगा दिया आज। ओज, ओज में ओ की मात्रा सेकंड स्थान की है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो सेकंड स्थान पे बना देंगे, बनेगा ओ और ज। ऊज, ज बनाएंगे, ये पहले पहले तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे मात्रा लगा देंगे, बनेगा ऊज। खड़ी रेखाओं में बाद में दाईं तरफ स्वर लगेगा, पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा तथा व्यंजन के साथ मात्रा पढ़ी जाएगी, यानी कि जो खड़ी लाइनें होगी उनके पहले व्यंजन होगा और उसके बाद मात्राएं होगी, तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे बाद में उसकी मात्राएं पढ़ेंगे, मतलब उसकी मात्राएं पढ़ी लगेगी। ट बनाया, ट में ए की मात्रा है, तो ए सेकंड स्थान का है, तो सेकंड स्थान पे मात्राएं बाद में लगती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड स्थान और ये थर्ड स्थान, मात्राएं बाद में, ये बाद वाला स्थान है, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे, तो बनेगा टे। टी, ये बनाया टी, ये फर्स्ट स्थान, ये सेकंड स्थान, ये थर्ड स्थान, जहाँ से आउटलाइन शुरू हुई वो पहला स्थान होता है, बीच वाला सेकंड, और जहाँ पर आउटलाइन खत्म हुई तीसरा स्थान होता है, और इधर वाला बिफोर और इधर वाला आफ्टर, तो मात्राएं बाद वाले में लगती है, आफ्टर वाले में, तो टी तीसरे स्थान की मात्रा है, तो ई की मात्रा है, तो तीसरे स्थान में डॉट लगा देंगे। जे, जे में ए की मात्रा है, तो सेकंड स्थान पे लगेगा, बाद में लगेगा, बनेगा ज। ज में ए की मात्रा बनेगा जे। जी, ये ज बनाया और ई की मात्रा है, तो यहाँ पर लगेगा तीसरे स्थान पे, मात्राएं बाद में लगती है, तो बनेगा जी। जा, ज में बाद में लगा देंगे, फर्स्ट स्थान का है, तो बनेगा जा। जो, सेकंड ओ की मात्रा है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इधर लगेगी, बाद में डेस लगा देंगे, तो बनेगा जो। जू, थर्ड स्थान की मात्रा, ऊ की मात्रा थर्ड स्थान पे, तो ये जहाँ खत्म होती है आउटलाइन वो तीसरा स्थान होता है, तीसरे स्थान पे लगा देंगे मात्रा, तो बनेगा जू। यहाँ और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे अपन को अज लिखना है तो ज बनाएंगे, और ज के पहले अ है, तो अ फर्स्ट स्थान पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे डॉट लगा देंगे मोटा, तो बन जाएगा अज। एज, अज बना। अब ज में वैसे जुड़ा होता है, तो इसको मात्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ज ही बना देते हैं, तो ज ही पढ़ते हैं। ज कट डार्क होता, ज कटा होता है, हलंत होता है, और बन के ज बनता है।
तो इसमें अ वैसे ही जुड़ा होता है। एज, ज बनाया, इसमें ए सेकंड स्थान पे, तो सेकंड स्थान पे लगा देंगे तो बनेगा एज। ईज, ये थर्ड स्थान का है तो स्वर पले हैं तो स्वर पले लगा देंगे तो पढ़ेंगे ईज। अब इसी को देख लीजिए वापस, इसके बाद में लगा देंगे सेकंड स्थान पे ज के तो डॉट, अगर पले लगाए तो स्वर पढ़ा एज, और इसी को बाद में लगाएंगे तो इसकी मात्राएं पढ़ेंगे, ये बिफोर ये आफ्टर, तो बाद में व्यंजन की मात्राएं पढ़ी जाती है। तो ये ज ए सेकंड स्थान पे तो जे बन जाएगा जे। जी, यह सेकंड थर्ड स्थान के ई की मात्रा है तो यहाँ पे लगेगी जी। आज, आ में जब पले लगा देंगे, फर्स्ट स्थान की मात्रा है तो आज, स्वर पले, और ये जा में आ की मात्रा है, फर्स्ट स्थान की मात्रा है तो बाद में लगा देंगे। ओज सेकंड स्थान का है तो पहले स्वर लगा देंगे सेकंड स्थान पे तो ओज बनेगा, और इसी को इस साइड में लगा देंगे सेकंड स्थान पे तो जो हो जाएगा ऊज। इधर लगा देंगे तो थर्ड स्थान का स्वर पढ़ेंगे ऊज, और इसी को इस तरह लगा देंगे थर्ड स्थान पे तो इसको अपन जू पढ़ेंगे। इधर मात्राएं पढ़ी जाएगी बाद वाली और पहले वाला स्वर पढ़ा जाएगा। अब हल्के बिंदु वाले स्वर और हल्के डैश वाले स्वर। हल्के डैश से, हल्के बिंदु वाले से अपन ए, आई, आउ और ई, छोटी ई पढ़ेंगे, और हल्के डैश से आई, और ऊ पढ़ेंगे हल्के डैश से। फर्स्ट स्थान पे अगर हल्का डैश लगाएंगे तो ए पढ़ेंगे, सेकंड स्थान पे ओ पढ़ेंगे, और थर्ड स्थान पे ई पढ़ेंगे। हल्का डैश लगाएंगे अगर पहले आउटलाइन के पहले लगाएंगे तो ये स्वर पढ़ेंगे, और इसके बाद लगाएंगे तो इनकी मात्राएं पढ़ेंगे। एक, क बनाएंगे, एक क बनाया, इसमें ए फर्स्ट, ये फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान और ये थर्ड स्थान। इसमें आई की मात्रा फर्स्ट पन है, हल्का डॉट है तो स्वर पहले लगता है तो ये फर्स्ट स्थान के ऊपर लगा देंगे तो बनेगा एक। आउक, क बनाएंगे, आउ, आउ इसमें सेकंड स्थान पे है तो इसको सेकंड स्थान पे लगाएंगे, स्वर पहले लगता है तो ऊपर की तरफ लगाएंगे सेकंड स्थान पर तो बनेगा आउ क। सेकंड स्थान पे, और अब बनाएंगे एक, क बनाया, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्थान है तो ई थर्ड स्थान का है तो थर्ड स्थान पर लगेगा। ये ऊपर वाला बिफोर होता है और नीचे वाला आफ्टर, तो ये बिफोर पहले लगेगा, स्वर पहले लगता है, मात्राएं बाद में लगती हैं तो ये पहले लगा देंगे थर्ड स्थान पे हल्का डैश तो बनेगा ई। काय, क बनाएंगे, इसमें आई की मात्राएं तो आई फर्स्ट स्थान है तो फर्स्ट स्थान में फर्स्ट स्थान ये आफ्टर तो मात्राएं बाद में लगती हैं तो फर्स्ट स्थान पहले स्थान पर हल्का डॉट लगा देंगे तो बनेगा काय। काउ, इसमें औ की मात्राएं क बनाएंगे, ये फर्स्ट सेकंड और ये तीसरा स्थान तो दूसरे स्थान पर आउ की मात्रा है तो यहाँ हल्का डॉट लगा देंगे तो बनेगा काउ। की, क बनाएंगे, ई की मात्राएं तीसरे स्थान की है तो इसमें तीसरा स्थान हल्का डॉट तीसरे स्थान पर, छोटी ई है, बड़ी नहीं है, ये छोटी ई।
ये तीसरे स्थान पे लगेगा। तीसरे स्थान पे मात्राएं बाद में लगती हैं, तो ये तीसरे स्थान पर तीसरा हल्का डोर लगा देंगे तो बनेगा कि आइक। आइक क बनाएंगे और आई हल्का डैश है। प्रथम स्थान है तो प्रथम स्थान पर बनाएंगे आई, ये बना आई। स्वर ऊपर लगता है पहले तो वो लगा स्वर, बना आई। अंक सेकंड स्थान है तो बनेगा अंक। उक तीसरे स्थान का है तो ये बना ऊ और ये क, उक। अब काई क बनाएंगे और आई लगाना है, मात्रा लगानी है आई की, तो का बना का और आई हल्का डैश प्रथम स्थान पर, बाद में लगेगा तो बनेगा काई। कम क बनाएंगे हल्का डैश सेकंड स्थान पे अम, तो बाद में ये बाद में लगा देंगे अम। ऊपर वाला भाग पहला बिफोर होता है और बाद वाला आफ्टर, पहला बाद। क बनाएंगे तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा है तो तीसरे स्थान पर लगा देंगे तो बनेगा कु।